एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2021 का डेटा कहता है कि इंडिया में जितने सुसाइड्स होते हैं उनमें से 72.5% मेन होते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता और दूसरी तरफ हजारों मर्द अपना इरफान खान का वो लगा रहा है, छुपाते रहते हैं और वही आज इंडियन मैन एक मस्कुलिनिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। एक तरफ बेरोजगारी का प्रेशर, दूसरी तरफ बायस्ड लॉस का डर और तीसरी तरफ सोशल मीडिया का फेक अल्फा कल्चर। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली भी मेन अपनी जान लेने के मामले में विमेन से लगभग डबल है। ये नंबर क्लियरली दिखाते हैं कि मेन के स्ट्रगल कितने साइलेंट, इग्नोर्ड और डेंजरस हो सकते हैं। आज का पुरुष अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों से लड़ रहा है, लेकिन सोसाइटी भाई रियलिस्टिकली बताऊं तो शादीशुदा मेन के नंबर्स डबल इसलिए सुसाइड के क्योंकि आधी लड़कियों को तो वो मार ही देते हैं। शादीशुदा लड़कियों का क्या हाल होता है, जिंदा जला देते हैं साले। वो सुसाइड पे काउंट नहीं करेंगे, मरती तो वो भी हैं। वो भी तो एक स्पेक्ट्रम है इस पूरी स्टोरी का। प्रताड़ना भी तो यही शादीशुदा मर्दी कर रहे हैं। उसे सीधे बोल देती है कहीं ना कहीं तो स्ट्रांग होते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी। ये एक लाइन उन्हें अपनी फीलिंग्स दबाने पर मजबूर। इसने बोला कि शादीशुदा आदमी सुसाइड डबल रेट पे करता है, लेकिन शादीशुदा आदमी भी मतलब ही औरतों को टॉर्चर भी करता है। नहीं, ये कह रहा हूँ। नहीं यहाँ पे बात ये है शादी करना फिर इसी वजह से हाँ नहीं, यहाँ पे बात मुझे ये समझ में है कि भाई लड़कियों के, चल मैं तेरी बात सही है, तू सही बोल रहा, तेरी बात गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितना इमोशनल सपोर्ट या इतनी सारी बैकिंग लड़कियों के पास रहती ना बात करने के लिए, लड़कों के पास नहीं रहती। अरे मैं कितने महीने बाद तू मेरे से मिला अभी, उससे कितने महीने बाद मिले? 1 साल बाद मिल रहा है, 1 साल 6 महीने समथिंग। हाँ ऐसा हो रहा है ना। अपने पास बात करने के लिए नहीं रहता, कोई भड़ास निकालने को नहीं रहता। दूसरी चीज, लॉज बहुत ज्यादा बाइज्ड हैं, और अगर लॉज बाइज्ड नहीं भी हैं तो सोसाइटी बहुत बाइज्ड है यार, बहुत ज्यादा। अपने पास ना ये जो बात है ना कि लोग नहीं होते, ये एक्चुअल में सही नहीं है। लोग होते हैं, हम नहीं करते, हमारा नेचर वैसा नहीं। अरे अगर तुम मेरे पास होकर रोगे तो मैं छक्का बोल के तेरे को भगा दूंगा। वही तो, वही है ना नेचर। वो अब तू क्यों बोल रहा है? नहीं रोएगा तो बोल, क्योंकि नेचर नहीं, वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है, वो इनग्रेन्ड है अपने लिए, वो इनग्रेन्ड है अपने कोट फेंक के मार। तो अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई? नहीं, लेट मी टेल वन तो नहीं चलानी चाहिए। द थिंग इज कि प्रॉब्लम है, बट अपने यहाँ क्या है ना कि विमेन्स को लेके वो चीज थोड़ी इमोशनली बैकअप लोग खड़े हैं, बट मेन के लिए नहीं खड़े। दैट्स व्हाई ही इज एड्रेसिंग दिस आउट। इट्स नॉट लाइक कि लड़कियों के साथ जुल्म नहीं हो रहा, बट लड़कों के जुल्म को कोई भी ग्लोरीफाई नहीं बोलेंगे। लड़कियों के जुल्म को लड़कों के जुल्म को कोई भी हर्ट नहीं कर रहा। और उस चीज को बोल दिया जाता है कि उस चीज को बोल दिया जाता है इट मस्ट बी योर मिस्टेक ओनली, दैट्स व्हाई ये सारी चीजें हो रही हैं। वो ठीक है। मैं चूतिया रो रहा ऐसा करने लगते लोग। हाँ। लड़की को सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे। इमोशंस जो है वो सिर्फ लड़की के हैं, लड़के के कुछ नहीं है। सुसाइड की बात हो रही है, मैं कर रहा हूँ डाउरी किलिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। विमेन के लिए डाउरी किलिंग इज आल्सो अ थिंग, बट इफ आई टॉक अबाउट मेन तो मेन के भी मल्टीपल रीजंस होते हैं जो कोई नहीं सुनता है। आदमी तो अलग ही है। एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी समस्या Justice for girl. मस्कुलिनिटी क्राइसिस। मस्कुलिनिटी क्राइसिस, लेट्स गो। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इंडिया में इस इशू को कोई सीरियस टॉपिक समझता ही नहीं। बैठे हैं लोग, हम सुनाना नहीं चाहते। मुझे लगता है लोग बहुत बैठे। अरे तुम हमको सुनाओगे तो हम तुम लड़के को क्यों सुना रहे? लड़की को सुनाओ। नहीं ना भाई, लड़कियों के फिर कटेगा तुम। हाँ कितनी बार एक मैस्कुलिनिटी का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी वीकनेस किसी से शेयर करोगे आपको वीक देखने लगेगा। वही भाई तुम नोशन सोसाइटी ने बना के रखा है ना। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि लोग नहीं है। तुम कह सकते हो कि सत्यता ये है कि अगर हम लड़की के पास जाके रोएंगे ना तो लड़की मुझे वीक समझने लगेगी कि मैं वीक हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लड़की को रिझा रहा हूँ। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई लड़की मेरे से बात करे, मेरे से पट जाए। अगर मैंने उसके सामने रो दिया तो उसका नेचर क्या कहता है, भाई ये रिलायबल नहीं है। ये रिलायबल नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो छोड़ देगी। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं नहीं रहूंगा ना उसके सामने। बट तुम यार देखो, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, जब लोग कहते हैं ना कि हमारे पास लोग नहीं है बताने को, तुम सही बात बोल रहे हैं, हम तुम्हारी बात पूरी मान रहे हैं कि हमारे पास लोग हैं बात करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर सकते। नहीं, अगर हम करेंगे तो लोग हमको दरकिनार कर देंगे, कुछ सुनेगा ही नहीं।
अभी हम लड़की को लपाड़ा मार देंगे अगर 20 सड़क में ना, तो 20 लोग हमको धर देंगे वहीं पे, और लड़की हमको मारेगी ना तो लोग वीडियो बना के हंसेंगे और वहां पे। हाँ वो तो है ही है। ये होता है, ये होता है बस, इसमें बायस्ड है ना तो सोसाइटी। ये होता है। ये सोसाइटी नहीं भी होता तो है, इसलिए फिर इंसान गे होता है यार लेकिन सीन ये है ना, जैसे सोसाइटी हम कहते हैं, सोसाइटी जिस तरीके से जिस डायरेक्शन पे चल रही है वो मर्द ही ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहे हैं उसमें। बट तो देखो ये अगर नोशन जो है ना, अगर मर्द एक दूसरे मर्द को रोते हुए देख के उसको रोंदू नहीं बोलता तो ये नोशन होता नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल में मर्द रो नहीं सकते कि भाई सोसाइटी हमें सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो मर्दों से ही बनी है। ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का पूरा आइडिया प्रोपोगेट भी तो मर्द ही कर रहा है। नहीं, किसने बोल कोई लड़की थोड़ी ना आके तुम्हें बोल रही है कि भाई अल्फा मेल कैसे वो बनते एक हैं। समय तक के लिए पागल है सही क्या था। भाई? लड़कियां ही तो डिक्टेट कर रही हैं क्या? ना अल्फा मेल भाई कौन है हमारे ये लिए? इंसल मेंटालिटी सुनो बेटा, लड़कियां जब ही बचपन डिक्टेट में कर रही तुम हैं। रोते हुए कौन मम्मी के गैलों पास ने गए होगे ना, इस तो मम्मी का ही लाइन masculinity होगा, को बेटा लड़के नहीं लड़के रोते। नहीं वो रोते किससे हैं, सीखा? तो exactly। मम्मी क्या है, मरने की औरत है, वो सिखाया किसने तुम्हारे दिमाग में? वो नेचुरली है भाई, वो लड़कियों के अंदर भी नेचुरल। लड़कियां बोल रही भाई ये अल्फा मेल है भाई। ना हेल ना मतलब अपनी हरकतों की वजह से लड़कियां बोल रही है ये अल्फा मेल है, ये नहीं है। कोई लड़की कभी किसी लड़के को देख के नहीं बोलती ये अल्फा मेल है, या फिर सोचती है वो अरे उसका आधा तो बॉलीवुड है उसमें। अल्फा मेल और की आधा- मैं वर्डिंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं वर्डिंग्स की बात नहीं कर रहा कि अल्फा मेल और सॉय प्लांट का। ना हेल ना मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई वो मुझे रोता देख के क्या सोच रही है, मेरे क्या परसेप्शन बना रही है मेरा, ये है बात। यार है। ये पता है एक्चुअल में, पता देख जैसे मैं बताऊं देखो, और ये एवोल्यूशन है, ये किसी की भी ये तो बेसिक एवोल्यूशन है भाई। पता है पहली बात, ये जो लड़कियां आपके बारे में क्या सोच रही हैं वो कभी आपको बताती नहीं है। कभी कोई औरत पूरी जिंदगी तुम्हें कभी नहीं बताएगी अनलेस तुम्हारी बीवी हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, ठीक है? क्योंकि अगर उनको इंटरेस्ट है तो भी नहीं बताएंगी, क्योंकि इंटरेस्ट बता दोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और डिस्परेट लगेंगी। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो तू कौन है चूतिया, मैं तेरे को क्यों बात करूं, मैं क्या वो करती हूँ तेरे को, तो मैं तुझे क्यों बताऊं कि तू मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों? तो लड़कियां कभी आपको कुछ नहीं बताएंगी। ये जो परसेप्शन है ये मर्द ही आपको बताते हैं कि वो लड़की तेरे बारे में ऐसा सोचती है, इसलिए तू उसको वीक लगता है, कुछ रिश्ते को पसंद नहीं करती, दूसरे बंदा उसको मैस्कुलिन लगता है, जो भी अल्फा मेल लगता है तो उससे पड़ गई। अब ये सही भी होते हैं, मैं नहीं कह रहा सही नहीं होते, लेकिन कोई औरत कभी तुम्हारे पास आके तुम्हें नहीं बताएगी कि उसने तुम्हें क्यों एक्चुअल में रिजेक्ट कर, कभी नहीं बताएगी, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, मर्द प्रोपेगेट करते हैं आइडिया। अब उसमें वो क्या करते हैं, ऐसी चीजें घुसाते हैं जो अपने इनहेरेंटली टॉक्सिक होती हैं। मर्द एक दूसरे से कभी बातें ही नहीं करते। प्रोपोगेट की बात तुम वही मैं कह रहा हूँ ना, मर्द हमसे अगर ये भाई हम दोनों आपस में इस बारे में कभी बात नहीं करते यार। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे शाहरुख खान को देखो। अब यहाँ पे ये है कि अगर तुम लड़की से कोई चीज शेयर कर रहे हो, लड़की तुम सोच रहे हो कि लड़की मेरे में इंटरेस्ट रखे, और तुम लड़की को ऐसी सॉय बॉय वाली बात कर रहे हो, है ना, तुम रो रहे हो उसके सामने, उसका इंटरेस्ट तो तुम पे लूज हो जाएगा। सब पे नहीं होता, कुछ लड़कियों को एक्चुअल में वो और ज्यादा हाँ भाई, सब लड़कियां जैसे नहीं होती, लेकिन मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। मेजोरिटी भी, लेकिन ये 40-60 ये ऐसा नहीं 80। चल मेजोरिटी है ना, बस 50। बहुत लोग अगर 51 भी है तो मेजोरिटी। क्योंकि कहने की बात यह है कि बहुत लोग ना इसी चीज को अब्यूज भी करते हैं लड़कियों के केस में, कि अरे मैं बहुत ही बिखरा हुआ हूँ और मैं बहुत, मेरे माँ बाप, वो मैनिपुलेशन हो गया, वो मैनिपुलेशन वाली चीज। बट वो भी वीकनेस ही तो है एक तरीके से, तुम देखो वो मैनिपुलेशन में चला गया। फिर वो लड़की, अब हटाओ वो, मेरे पास पैसा नहीं बेबी, आप पे कर दो। तो उसमें क्या है कि लड़की तुमको फिर तुम्हारा लड़की से कभी सीन नहीं सेट हो जाए, वो तुमको लीड ऑन करती रहेगी जिंदगी भर, किसी दूसरे लड़के से पड़ जाएगी और तुमको लीड ऑन करती रहेगी, क्यों? तुम सॉय बॉय हो। इंडिपेंडेंट लड़कियां मोस्टली आपसे सेट नहीं होंगी, नहीं जो आपकी, मैं बताऊं एक बात, इंडिपेंडेंट लड़कियां प्लस अगर वो लोनली है, अगर वो लड़की इंडिपेंडेंट है, ठीक, इंडिपेंडेंट से मेरा कोई दिक्कत नहीं कि तुम इंडिपेंडेंट हो, नहीं, अगर वो इंडिपेंडेंट है प्लस लोनली है, किसी भी चूतिए से पड़ जाएगी वो, किसी भी चूतिए से पड़ जाएगी वो, मैं बता रहा हूँ ये बात। मैं डिसएग्री करता हूँ। नहीं, मैं किसी भी चूतिए से पड़ जाएगी। या तो एक तो ये भी सीन होता है ना, तुम्हारा जो ग्रुप है लड़कियों में, जब तुम लड़कियां गए तो तुम्हारे दिमाग में एक ग्रुप चलता है, हाँ ठीक है, वो शायद तुम्हारा ये टियर 2 वाला शहर के जैसे नॉर्मल लड़कियां ना होती भाई, अरे दिल्ली की लड़कियां हो, उत्तराखंड की लड़कियां हो, कोई भी लड़की, मैं हर लड़की की मैं सबको ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर वो लोनली है और अगर वो इंडिपेंडेंट से तो मैं फैक्टर नहीं ले रहा, इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर वो लोनली है, उसको कोई नहीं मिल रहा, तू उससे बात कर लेगा, 4 बातें अच्छी कर देगा ना, तू चूतिया भी होगा, पड़ जाएगी भाई। दैट्स अ फैक्ट। नहीं, ये मैं विमेन की बात कर रहा हूँ, टीनेज लड़कियों की तो बात ही नहीं कर रहा। सही कह रहा है, लेकिन ये एक ही बार हो सकता है।
तो हो तो सकता है ना। अरे तो ये तो वही बात होगी कि तुम्हारे स्कूल के सामने वो जो कॉलेज के लड़के खड़े होते हैं बाइक लेके, हाँ। तो सेम चीज हो गई वो। नहीं, उनको में और कहाँ से मिलती है? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो वो एक ही बार हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता वो। तो वो लड़की फिर वो उससे सीख लेती है कि ये चीज खराब है, कि मैनिपुलेशन ही है एक तरीके से, ग्रूमिंग ही हो गई एक तरीके से, और कुछ नहीं। जो नहीं, ग्रूमिंग कैसे हो गई? क्योंकि तुम जानबूझ के 4 बार अरे हम बच्चे नहीं है ना अभी, अब हम बड़े हो गए, तुम इंडिपेंडेंट हो गए, तुम कमा रही हो, हम भी तो इंडिपेंडेंट होंगे या कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। 18 से अगर हम मान लो हम नहीं है स्कूल में, हम कॉलेज में नहीं है, हम खुद अपनी जॉब कर रहे हैं, तुम अपनी जॉब कर रही हो, लेकिन हम चूतियां हैं। कह रहा नहीं, ऐसा नहीं होता, वरना मैं सिंगल नहीं होता। हाँ, मेरे पास फेस कार्ड नहीं है, मान लो मेरे पास फेस कार्ड नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन मैं उसको सिर्फ एक कंपेनियनशिप दे रहा हूँ ना भाई, वो आ जाएगी। तुम्हारे एक्सपीरियंस में शायद आ जाए, क्योंकि तुम्हारा फेस कार्ड है, तो तुम्हें लग रहा है नहीं। चलो भाई नहीं है मान लो, बट है तुम्हारा, नहीं है तो नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता आएगी। अरे मुझे नहीं भाई, लगता ऐसा आएगी नहीं भाई। होता है। यार देखो, मेरे हिसाब से तो आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट है, वो कभी वो 1 ही 2 बार चूतिया बनेंगी, उसके बाद बनेंगी नहीं- ना, लेकिन हाँ, बनेंगी जरूर। बस वही तो बात है। अरे भैया वही तो बात कर रहे किसी को तो मैं ग्रूमिंग कह रहा हूँ। हैं, ग्रूमिंग नहीं कर रहे ना हम अरे किसने बोला नहीं कर रहे? हम जेन्युइन कनेक्शन चाह रहे हैं, उसने जेन्युइन कनेक्शन में एक्सेप्ट कर लिया। भाई जेन्युइन कनेक्शन अगर आप चाह रहे हो, तो आपकी टैक्टिक्स क्या है उस कनेक्शन को वो करने की, अचीव करने की? हम उसको कंपेनियनशिप दे रहे हैं बस। नहीं, टैक्टिक्स मतलब आपकी मोडस ऑपरेंडी है क्या आप उसको जेन्युइनली सब सच बताते हो, कि आप उस पे गेम्स खेलते हो, आप ये वाले कि अरे तू आज बहुत भाई जैसे दो लोग बात करते हैं, मैनिपुलेशन और ये सब, जैसे दो लोग बात करते हैं बस वही कर रहे हैं। ना ऐसा नहीं करते भाई। कोई भी बंदा जो प्यार में होता है ना, वो कभी रियलिटी और ऑनेस्टी प्यार में नहीं है ना, कभी अभी प्यार में नहीं है ना। अरे जैसे भी है वो भाई, देख अगर किसी लड़के को कोई लड़की चाहिए होती है, ठीक है, तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि उनमें से मेजॉरिटी लड़के ऑनेस्टी से उस चीज को अप्रोच करते देख लो, मतलब वो बस गेम खेलते हैं। देख मतलब ये गेम खेलता है और वो तो वही करता है, वो इसलिए अपना बता रहा है। दूसरी चीज ये है, देख रहे हो दूसरी लौंडे चीज को। ये है कि भाई उनको ना ये बताने वाला कि आपको क्या करना, ये लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती, जहां तक मेरे को लगता है। जी नहीं, सपोर्ट में भगवान कसम अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ होगा, सुनो मेरी बात, अगर भगवान कसम अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे कभी भी एडवाइस चाहिए होगी किसी लड़की से बात करने के लिए, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, मैं लॉन्डो के पास जाऊंगा ही नहीं भाई, जाना भी नहीं चाहिए। मैं सीधे अपनी बहन को कॉल करूंगा, मैं सीधे अपनी लड़की फ्रेंड को कॉल करूंगा, भैया क्या करे हमको बता दो। now you are married, so you can contact. हाँ भाई, हाँ, आपको कोई लड़की पटानी हो, आप अपनी वाइफ को कांटेक्ट हाँ भाई लेकिन I would suggest one thing, I would just say one thing, it's a fact कि अगर कोई लड़का अपने इनिशियल स्टेज पे रो देगा बंदी के सामने, बंदी का इंटरेस्ट डाउन हो जाता है। 100%। मैं ये नहीं बोल रही मेरा हो जाता, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, जो ये बता रहे हैं ना कि अंटिल जब तक आप एक पार्टनरशिप या रियल बॉन्ड पे नहीं आते हो, पता है लड़कियां जज उतना ही करती हैं जितना एक लड़का जज करता है लड़के को। तो लड़कियां भी है, अगर सामने वाला बहुत ज्यादा आपके सामने अपनी वीकनेसेस बता दे कि सिंपली रो देगा ना, लड़की हल्का रखने लगती है। और कुछ एक नहीं। रीजन बहुत So सिंपल that's the लॉजिकल truth भी है। है ना, कि भाई तू मेरे सामने रोने से होगा क्या, ठीक कर ले। बात वो नहीं है, बात ये है कि एक लड़की अपनी इमोशनल और कुछ भी कन्फ्रंट कर रही है तो उसके लिए बेचारेपन के लिए दुनिया खड़ी है, लेकिन एक लड़का बोल रहा है तो उस चीज को इतना हल्का रख दिया जाता सही है, बात है, या तो बोल दिया जाता है मर्द बनो, या तो उसको बेचारे को हल्का करा दिया, या तो उसको जिंदगी अब ये है कि भाई तुम टफ बन के आपने जियो। ऑरा पॉइंट्स खो दिए। हाँ, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि एक पॉइंट के बाद आप शेयर कर सकते हो लड़की से सब हाँ। कुछ। वो रिलेशनशिप में वो पॉइंट आ जाना चाहिए कि हाँ अब हम अपना सेट हो गया सीन, अब हम कुछ भी बोल सकते, अब हम रो And I देंगे तो am कुछ not नहीं। saying that कि it's marriage, it's अब हम vulnerable हो engagement, जाएंगे। it's just a point वो point- of your relationship। जब आप उस चीज के बाद you can actually discuss your in and out। यार वो पॉइंट मतलब आप बेसिकली क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने की बात करो कि बार हो गई। नहीं No, क्रेडिबिलिटी not at all. That's what I'm saying. I'm not saying that you need to be in any association. रिलेशनशिप का एक वो Point milestone, होता एक है। माइलस्टोन होता है रिलेशनशिप का। Yeah, and it doesn't go with कि आपने engagement marriage. I'm not at all telling all these things. actually, I'm just telling in general that in our relationship there are certain time, you know, और एक time hit करने के बाद you are open with each other, like बिल्कुल कैसे बोलूं, फिर आप एकदम ट्रांसपेरेंसी से आप ब्लेंड इन हो जाते हो। देख रहे हो रामी को, देख रहे हो। अरे नहीं, वो वहाँ पे बंदा लिखता है। अच्छा, just tell me honestly, Raj, just one thing, that you met a girl and you have been you know talking with her since 1 year or 1.5 year. I'm damn sure कि आप उसको अपनी
कोई भी ऐसी चीज जिसको आप लेके थोड़ा सा अभी श्योर नहीं हो या अच्छा फील नहीं करते उसे शेयर कर देते हो, कैसा है? यार मैं तो या खुद वल्नरेबल फील बात करते तो हो उस अपनी चीज को मम्मी से लेके? शेयर नहीं करता वो चीज अपनी जस्ट लड़की से दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना, बट मैं किसी से नहीं करता, बिकॉज यू लड़कों से डोंट भी वांट नहीं टू करता। फील इंफीरियर इन दैट पर्टिकुलर नहीं ऐसा कॉन्वर्सेशन। नहीं है, देखो मेरा पर्सनालिटी तो अलग है, पर्सनल चीज हो जाएगी, पर्सनल तो मैं बात नहीं करता, बट मैं इसलिए नहीं चीजें शेयर करता क्योंकि एक उससे ना टेंशन बढ़ती है लोगों के दिमाग में। अगर वो चीज मुझे टेंशन दे रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैं किसी ऐसे इंसान को वो चीज शेयर करूं वो तब बढ़ेगी टेंशन जब वो तेरे लिए केयर करने लगे। एक्चुअली हाँ तो वही कह रहा हूँ ना। हाँ, तो तुम उस लड़की के साथ उस पॉइंट पे आ चुके हो, बात तुम तो शेयर भी समझ- कर दोगे बात तो तो उसको वो लगेगा कि अरे यार बेचारा यार, मेरा बेचारा point- राज ना बेचारा ना समझ नहीं रहा, वो बेचारा राज नहीं होगा, फिर वो बेचारे हम दोनों हो जाएंगे फिर। हाँ ठीक है अगर भाई, कोई हो इंसान सकता है आपकी तुमको इतनी डीपली केयर करता है कि आपका वो कनेक्शन है और आप उससे share ब्रेकिंग नहीं बैड कर- वाला सीन तो नहीं है ना? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। चलो सही है। बट पॉइंट ये है कि फिर दोनों बेचारे हो जाएंगे और वो टेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी उससे। तो भाई वैसा सीन है।